तो चलिए शुरुआत करते हैं एंग्री मॉम पार्ट 2 की। फिर आरान की मॉम डोंगजू से बात कर रही होती है और आरान वहाँ से चली जाती है। तो फिर उससे बोल रहा होता है कि तुम मॉम कैसे हो सकती है। फिर आरान की मॉम उसके भाई का नाम लेती है। डोंगचिल बोलता है कि तुमने ही मेरे छोटे भाई को मारा था। जोबांगुल कहती है कि तुमने उसे मारा था। जैसे ही वो मारने जा रहा होता है जोबांगुल को, तभी वहाँ पर टीचर आता है और उसे रोक लेता है। जोबांगुल को बचाने के चक्कर में वो टीचर घायल हो जाता है, तो फिर डोंगचिल वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद जोबांगुल उसे अपने फ्रेंड के यहाँ पर ले जाती है ताकि वो उसका इलाज कर सके। लेकिन आरन अपनी मॉम से बात नहीं कर रही होती क्योंकि उसने अपनी मॉम और डोंगचुल की बातें सुन ली होती है। फिर वहाँ पर जोबंग का हस्बैंड आता है और वो उसे एक जगह पर ले जाता है। तो फिर उससे बोलती है कि हम ये सारी बातें रात को करेंगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर गोबकनुक आता है और वो उसके हस्बैंड को पकड़ लेता है। जैसे उसका हस्बैंड बोलने जा रहा होता है कि जोबंगुल मेरी वाइफ है, तभी गोबकडोंग उसे पंच मार देता है। टीचर किसी वजह से गिर जाते हैं और उन्हें दर्द हो रहा होता है। तो फिर वहाँ पर जोबंगुल आती हैं और वो उसे रूम में ले जाती हैं और वो उसकी पट्टी कर रही होती हैं। वो डोंग उन दोनों को देख लेता है, तो फिर वो रूम में जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम अपने सही हालत में हो कि नहीं। फिर वो टीचर से बोलता है कि आप भी उन सभी टीचर की तरह निकले। गोबो डोंग उसे बाहर ले जाता है। डोंग चिल जोबंग वुल के हस्बैंड से मिल रहा होता है और उससे उसकी बेटी के बारे में पूछ रहा होता है। तो फिर वो बताता है कि वो मेरी बेटी नहीं है। डोंग चिल बोल रहा होता है कि तुम अपनी बेटी को अब्रॉड भेज दो। फिर रात को जोबंग वुल अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उसका कोई पीछा कर रहा होता है। जो वांग वुल अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड का साइकिक आता है और वो उसे बताता है कि यहाँ पर कोई आया है और वो हम सबको पीट रहा है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो फिर वो लड़का गोबक डोंग होता है। फिर गोबक डोंग को वो अंदर ले आती है और समझाती है। तो फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हारा बहुत ही अच्छा पेयर बनेगा मेरी बेटी के साथ। थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तो फिर जोबंग उससे बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात कर रही होती है। फिर तभी गोबक डोंग उसे धक्का देता है और एक पिलर पर अपने हाथ रखता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जोबंग हंसने लग जाती है। तो फिर गोबक डोंग उसे बोलने जा रहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर उसे रोकती है जोबंगुल और उसे कहती है कि तुम उसके साथ मत रहो, मैं टीचर से बात करके तुम्हारे लिए एक नई रहने की जगह ढूंढ लूंगी। गोबक डोंग डोंगचुल के घर पर होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर आरन आती है। तो फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वहाँ पर वो सेक्रेटरी आती है और वो डोंगचिल को बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि जोंग चाओ स्कूल में पढ़ रही है। गोबक डोंग आरन को वहाँ से ले आता है और वो उसे समझा रहा होता है। फिर जोबंग अपने घर पर पहुँचती है। तो फिर वहाँ पर का हस्बैंड उससे बोलता है कि मेरे बॉस ने कहा है कि मैं तुम्हें और आरन को स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेज दूँ। अगले दिन जोबंग स्कूल में डोंगचिल से मिलती है और उसने उसका गला पकड़ रखा होता है। तभी वहाँ पर गोबक डोंग आता है और वो उसे रोकता है। डोंगचिल गोबक डोंग को अपने साथ ले आता है। थोड़ी देर बाद जोबंगुल गोबंगडोंग से मिलने के लिए जाती है डोंगचल के घर पर। तो फिर उसे बहुत सारी चोटें लगी होती है और वो उससे बोल रही होती है तुम मेरे साथ चलो। तो फिर वो मना करता है। फिर वहाँ पर डोंगचल आता है और वो उससे बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनका टीचर भी आता है। तो फिर वो जोंगुल से पूछता है क्या तुम जो कांग जाओ, क्योंकि उस टीचर ने वो आर्टिकल पढ़ा होता है। जोंगुल हाँ कहती है। फिर थोड़ी देर बाद वो टीचर गोबंगडोंग को वहाँ से ले जा रहा होता है। तो फिर गोबंगडोंग आखिरी बार डोंगचुल को थैंक यू कहता है। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर वो टीचर जोंग उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें स्कूल से निकल जाना चाहिए। गोबक डोंग जोबंग उसे बोलता है कि तुम एक मदर हो, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। फिर वो टीचर गोबंग डोंग को अपने घर पर ले जाता है और उसे कहता है कि तुम थोड़े दिन तक यहीं पर रहोगे। जोबंग की जो फ्रेंड होती है वो किसी तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर का एक बाल तोड़ के ले आती है। जो उसके साइड किक्स होते हैं वो जियोंग के बाल इकट्ठे कर रहे होते हैं ताकि वो पता लगा सके कि सच में जियोंग उस एजुकेशन मिनिस्टर का बेटा है। अगले दिन गोबक डोंग अपने भाई से मिलने के लिए जाता है जो कि जेल में बंद होता है। उसके बाद वो अपने टीचर के साथ बैठा होता है और उसे बता देता है कि मैंने जिनी क्योंग को नहीं मारा था। अगले दिन जोबंग वुल गोबक डोंग से माफ़ी मांग रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि कुछ लड़कियां एक गड्ढे में गिर गई हैं। जोबंग वुल और गोबक डोंग वहाँ पर जाते हैं और उन सबको बाहर निकालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो उनका टीचर होता है वो जियोंग को बताता है कि इनके पेरेंट्स ने कंप्लेंट सबमिट करी है। जो आरन के टीचर होते हैं उन्हें जियोंगू के बारे में सारी बातें पता चल जाती हैं। तो फिर वो आरन की मॉम से बात कर रहे होते हैं। आरन की मॉम उनसे कहती है कि आप मुझको मत रोकना। तो फिर वो टीचर कहते हैं कि मैं भी आपका साथ दूंगा। फिर वो टीचर आरन की मॉम की दोस्त से मिलते हैं। फिर वो रात को आरन की मॉम के साथ उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं जहाँ पर उनके बच्चे गिर गए थे गड्ढे में। सेक्रेटरी एयोन होती है वो जियोंगू से मिलने के लिए जाती है। आरान की मॉम अपने दोस्तों के साथ वापस आ जाती है। तो फिर वो देखती है कि एक जगह पर गोबकडोंग खड़ा है और वो बोल रहा है कि तुम्हें भूल जाना चाहिए। गोबकडोंग बोल रहा होता है कि वो मुझसे बहुत बड़ी है। फिर गोबकडोंग आरान की मॉम को देख लेता है और वो उससे बोलता है कि मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं टीचर को बुलाने आया हूँ क्योंकि उनके फादर उन्हें ढूंढ रहे हैं। गोबकडोंग टीचर के साथ जा रहा होता है। तो फिर वो बस में होता है और गोबकडोंग रो रहा होता है। अगले दिन वो टीचर बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता है ताकि वो उस कंस्ट्रक्शन को बंद करवा सके। अगले दिन उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आरान की मॉम और वो टीचर होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर डोंग चिल और आरान की मॉम के हस्बैंड भी आते हैं।
डोंगचिल उन दोनों को हटाने के लिए कह रहा होता है, पर जो टीचर होता है वो नहीं मान रहा होता। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जियोंगवू आता है और वो उन सबसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ सबसे जाओ। फिर थोड़ी देर बाद आरान की मॉम की फ्रेंड आती है और उसके साथ बहुत सारी स्टूडेंट की मॉम होती हैं। फिर वो सारी मॉम स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती हैं और उससे कंप्लेंट कर रही होती हैं। वो प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि उस कंस्ट्रक्शन साइट से किसी को कोई खतरा नहीं है। तो फिर वो टीचर खड़ा होता है और बोलता है कि आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे कि उस बिल्डिंग में बहुत सारे क्रैक्स हैं और लीक्स हैं वॉल में। फिर वो प्रिंसिपल बोलता है जो भी हमने कंस्ट्रक्शन का सामान यूज़ किया है वो लो क्वालिटी का नहीं है। तो फिर वो टीचर बोलता है मैंने चेक किया है, वो सारा सामान लो क्वालिटी का है। जियोंगू बोलता है कि बाहर से एक टीम आएगी इंस्पेक्शन के लिए, अगर वो बोलती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम कंस्ट्रक्शन बंद कर देंगे। सांगते आरान से मिलने के लिए आया था हॉस्पिटल में। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर चला जाता है। फिर वहाँ पर आरान की मॉम आती है और उससे बात कर रही होती है। तो फिर सांगते को पता चल जाता है कि वो आरान की मॉम है। आरान सांगते को देख लेती है तो फिर उसके पास जाती है ताकि वो समझा सके, पर सांगते नहीं मान रहा होता। फिर सांगते वहाँ से चला जाता है तो फिर आरान उसका पीछा कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी मॉम आती है तो फिर उसे पता चलता है कि आरान सांगते के पीछे गई है। आरान सांगते के घर पर पहुँच जाती है और वो उसे समझा रही होती है। तभी वहाँ पर उसके फादर आते हैं तो फिर आरान छुप जाती है। सांगते अपने फादर को कुछ बोलने जा रहा होता है पर वो नहीं बोलता और वो चुप रहता है। फिर सांगते अपने रूम में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आरान उसके पास जाती है और उसे सॉरी कह रही होती है और वो उसे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। आरान वहाँ से नहीं जाती है और वो उसके साथ बैठ जाती है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो फिर इसी बीच आरान थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर वहाँ पर आरन की मॉम भी आती है और वो उन दोनों को देख रही होती है। फिर सांगते आरन को किस करने जा रहा होता है, तभी उसकी मॉम रूम के अंदर आती है और वो आरन को खींच लेती हैं। फिर दोनों बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ पर सांगते के डैड होते हैं और वो सेक्रेटरी होती हैं। तो फिर उसके डैड उस सेक्रेटरी से बोल रहे होते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये सारे कन्वर्ट कर दो डोजिंग वू के नाम पर। अगले दिन आरन की मॉम उसके साथ स्कूल जा रही होती है। फिर वहाँ से गोबोकडोंग गुजर रहा होता है। आरन की मॉम गोबोकडोंग का हाथ पकड़ती है और उससे कह रही होती है कि तुम मेरे से बात करो। तो फिर गोबोकडोंग मना कर रहा होता है। फिर उसकी माँ उसे कहीं ले जाती है तो फिर गोबोक डॉग उससे बोलता है कि तुम मेरी बॉडी को टच मत करो। आरन की माँ उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। जिम को बुलाया होता है इंस्पेक्शन के लिए, वो उस कंस्ट्रक्शन साइट को पास कर देती है। सेक्रेटरी ए योन जियोनवू के घर पर होती है, वहाँ पर वो कुछ ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर जियोनवू आता है और वो उसे पकड़ लेता है। गोबोक डंग उस टीचर के घर पर होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि जो कंगा पे नज़र रखो। इस बारे में गोबोक डंग अपने टीचर को कुछ भी नहीं बताता। तो फिर अगले दिन उसका टीचर और आरान की माम उसके फ्रेंड एक इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं। सारे वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ कुछ अफवाहें उड़ा रहे होते हैं। तो फिर एजुकेशन मिनिस्टर को पता चलता है और वो अपने आदमी उनके पीछे लगा देता है। टीचर आरान की मम के दोस्त के घर पर होता है। फिर वहाँ पर आरान की मम नहीं पहुँची होती, वो वहाँ पर बहुत देर बाद पहुँचती है। वहाँ पर गोबकडोंग भी होता है, क्योंकि जब आरान की मम बचकर भाग रही होती है तो फिर उन्हें रास्ते में गोबकडोंग मिलता है और वो उन्हें बताता है कि मुझे कहा गया है कि मैं आप पर नज़र रखूँ। गोबकडोंग बोल रहा होता है कि आप ऐसी हरकतें मत करो, नहीं तो आप मारी जाओगी। फिर गोबकडोंग बताता है कि जिनी क्योंग को धक्का दिया था जियोंग वू ने। अगले दिन आरन की हम स्कूल में होती है तो फिर वो एक ऑथर से मिलने के लिए जा रही होती है, पर उससे पहले अपने दोस्त के घर पर जाती है। वहाँ पर डोंगचिल होता है और वो उससे बोलता है कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से अब्रॉड चली जाओ, नहीं तो तुम मारी जाओगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सेक्रेटरी एयोन आती है और वो आरन की मॉम से बोलती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। योंगवू की मॉम ने एक रिकॉर्डिंग छोड़ी होती है एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ। तो फिर वो रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग की जो कॉपी होती है वो एयोन के पास होती है और वो आरन की मॉम को देती है। आरान की मॉम अपने घर पर होती है और वहाँ पर एयोन भी होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर आरान आती है और उसे छोड़ने के लिए गोबकडोंग आया होता है। फिर वहाँ पर गोबकडोंग आता है और वो आरन की मॉम से कहता है कि तुमने अभी तक मेरे को नहीं देखा और तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारी बेटे को यहाँ पर छोड़ा। गोबकडोंग बोलता है कि मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि लड़की को उसके घर ले जाऊँ, ये तो मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। फिर आरन की मॉम उसके गाल पे हाथ लगाती है और उसे बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो फिर गोबकडोंग कहता है कि तुम मेरे गाल पे हाथ क्यों लगा रही हो। अगले दिन बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे जियोंग वू का इंटरव्यू लेने के लिए। जियोंग वो एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर रहा होता है और उनसे बोल रहा होता है कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी तो फिर मैं ये रिकॉर्डिंग मीडिया को दे दूंगा। सारे रिपोर्टर्स जियोंग वू से सवाल पूछ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर आता है और वो सबको बता देता है कि ये मेरा बेटा है। फिर वो दोनों एक्टिंग कर रहे होते हैं ताकि जो उनकी इमेज है वो गंदी ना हो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर आरान की मॉम आती है और वो बोलती है कि आप जैसे सोच रहे हो वैसे ये लोग नहीं हैं। रिपोर्टर्स आरान की मॉम से पूछते हैं क्या आपके पास सबूत है, तो फिर वो बोलती है हाँ। फिर थोड़ी देर बाद एयन एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है। जो रिकॉर्डिंग होती है वो उस दिन की होती है जिस दिन आरान की मॉम एयन को अपने घर पर लाई थी। फिर वहाँ पर आरान और गोबकडोंग आते हैं। फिर सारे लोगों को पता चल जाता है कि वो कोई स्टूडेंट नहीं है, वो एक मॉम है। और फिर वहाँ पर एयन भी आती है और जो आरान की मॉम होती है उसकी तरफ देख रही होती है। उनके चेयरमैन और प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने बोला होता है कि जो बांगुल की दिमागी हालत सही नहीं है। जोबोंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उसका चेकअप करा जा सके। अगले दिन आरन की मॉम अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर वो उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा रही होती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा होता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो जज आते हैं। फिर जो बांगवुल उस जज के साथ उसके घर पर जाती है।
तो फिर जो उससे बोल रहे होते हैं कि जो तुमने किया है वो सही नहीं है। तो बांगुल बोलती है कि मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। फिर वो जज बोलता है कि तुम उसके खिलाफ नहीं जीत सकती हो, बस एक ही रास्ता है, अगर तुम एजुकेशन मिनिस्टर के पॉलिटिकल सर्च फंड के बारे में पता लगा लो। थोड़ी देर बाद वहाँ से आयरन की मम जा रही होती हैं। तो फिर वो टीचर बोलता है कि चलो अब मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। वहाँ पर गोबक डोंग भी होता है, तो फिर वो बोलता है कि मैं इनको छोड़कर आऊँगा। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं, तो फिर गोबक डोंग कुछ खरीद कर लाता है खाने की चीज़ और वो जोबंगुल को देता है। अगले दिन आयरन की मम स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रही होती है अकेली। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर गोबक डोंग आता है और उससे कह रहा होता है कि तुम ये सब मत करो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसके हस्बैंड आते हैं और वो उसका हाथ पकड़ रहे होते हैं। गोबक डोंग उसके हस्बैंड का हाथ पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर डोंगचिल आता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे को फॉलो करो। फिर वो दोनों जाते हैं, तो फिर डोंगचिल उसके हस्बैंड से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो। फिर उसका हस्बैंड मना करता है और वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को रोक कर रहूँगा। फिर उसका हस्बैंड चला जाता है, तो फिर डोंगचिल गोबक डोंग से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे बताना है कि जो कांगजा क्या कर रही है। तो फिर गोबक डोंग कहता है कि मैं आपसे तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। फिर आरआर की मॉम घर पर होती है, तो फिर वहाँ पर उसके हस्बैंड से बोल रहे होते हैं कि तुम ये सब मत करो, पर उसकी मॉम नहीं मान रही होती। अगले दिन वो टीचर स्कूल के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाता है। थोड़ी देर के लिए वो प्रेसिडेंट बाहर जाता है, तो फिर वो टीचर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो प्रेसिडेंट अपने सारे डॉक्यूमेंट रखता है। तो फिर उस लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहाँ पर सांगते आता है और वो उनसे बोलता है कि आप भी सपोर्टर हो जोबांगुल के। फिर वहाँ पर वो प्रेसिडेंट यानी कि सांगते के फादर आते हैं, तो फिर किसी तरह से सांगते अपने टीचर को बचा लेता है। एक दिन स्कूल के बाद आरान से मिलने के लिए एक रिपोर्टर आता है और वो उसे अपना कार्ड देता है। उसके साथ सांगते भी होता है। तो फिर वो रिपोर्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। सांगते अपने घर पहुंचता है, तो फिर उसके फादर किसी से बात कर रहे होते हैं और वो समझ जाता है कि उसके फादर ने ही उस रिपोर्टर को भेजा था। सांगते अपने फादर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप ओरान के साथ क्या करने वाले हो। फिर उसके फादर वहाँ से जा रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैंने तुझसे कहा था कि इस दुनिया में फ्रेंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसके फादर उसे अपने साथ ले आते हैं और उसके रूम में बंद कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर ओआरान होती है। सांगते भी किसी तरीके से अपने घर से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी डोंगजिलो को कॉल करता है और उसे बता रहा होता है कि आरान कहाँ पर है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सांगते पहुँचता है और वो अपने फादर को रोक रहा होता है। जब उसके फादर नहीं मान रहे होते, फिर वहाँ पर डोंगचिल पहुँचता है और वो उन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे फादर को संभाल लूँगा। डोंगचिल प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है। फिर वहाँ पर गोबोडोंग पहुँच जाता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। तो फिर प्रेसिडेंट उससे बोलता है कि तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं उनको छोड़ दूँ। डोंगचिल उसके सामने जिनी क्योंग का मोबाइल रख देता है और उसमें वो वीडियो प्ले कर देता है जो कि जिनी क्योंग ने अपने मरने से पहले रिकॉर्ड करी होती है। डोंगचिल बोलता है कि मैं उसकी मदर और उस लड़की को मना लूँगा ताकि वो इस कंट्री को छोड़कर चली जाए। सेक्रेटरी एवन प्रेसिडेंट के घर पर होती है और वो लॉकर खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे पासवर्ड नहीं पता होता। वहाँ पर आरान की मॉम आती है, तो फिर एवन साइड हट जाती है और वो उस लॉकर को खोल देती है क्योंकि उसे पासवर्ड पता होता है और उसमें से एक डायरी निकालती है। एवन खड़ी होती है और उसके हाथ में चाकू होती है और वो जो बांगुल के गले पर रख देती है और उससे बोलती है कि मेरी लाइफ इस पर टिकी हुई है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो उन दोनों को देख रहा होता है क्योंकि वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ होता है। पर वो आरन की मॉम को नहीं रोक पाती। तो फिर आरन की मॉम उस टीचर घर पर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर वो टीचर घायल पड़ा हुआ है। वहाँ पर फिर डोंगचिल आता है और वो उससे बोलता है कि तुम ये सब मत करो। डोंगचिल वो डायरी ले लेता है और वो जाकर ये डायरी एएन को दे देता है। अगले दिन जो बांगुल के फ्रेंड के पब में कुछ ऑफिसर्स आते हैं और वो उससे बोलते हैं कि आपने रूल्स तोड़े हैं और आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। जो बांगुल उस टीचर के घर पर होती है, तो फिर जो गोबकडुक होता है वो दोबारा डोंगचिल के पास जा रहा होता है और वो उसे रोक रही होती है, पर वो नहीं मानता। फिर आरान की मॉम अपने घर पर जाती है और वो आरान से मिलती है और उससे बोलती हैं कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। स्कूल में सबको पता चल जाता है कि आरएन अब्रॉड जा रही है। जब ये बात गोबक डोंग को पता चलती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। गोबक डोंग डोंगचिल के लॉकर में कुछ ढूंढ रहा होता है, पर तभी वहाँ पर डोंगचिल आ जाता है। डोंगचिल उसे कुछ भी नहीं कहता और जाने देता है। तो फिर गोबक डोंग बोल रहा होता है कि अगर वो हाउस के लॉकर में नहीं है तो शायद वो ऑफिस में होगा। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो नई बिल्डिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। गोबक डोंग डोंगचिल के ऑफिस में होता है और वहाँ पर उसे एक पेन ड्राइव मिलता है। आरन के फादर नई बिल्डिंग में होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर जो रूफ़ है उसमें क्रैक आ गए हैं और वहाँ से लीकेज हो रही है। वहाँ पर वो टीचर भी होता है, तो फिर वो बोलता है कि हमें सारे बच्चों को यहाँ से बाहर भेजना होगा। आरान के फादर ऑफिस में जाते हैं जियोंगू के, वहाँ पर वो प्रेसिडेंट भी होता है। तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि बिल्डिंग्स में जो क्रैक है वहाँ से लीकेज हो रही है। तो फिर वो प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम कॉल करो बिल्डर को और उससे बोलो कि उन सबको सही करे। आरान के फादर बोल रहे होते हैं कि हमें एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए ताकि हम सारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल सकें। तो फिर प्रेसिडेंट कहता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आरन के फादर खुद उस बिल्डिंग में जाते हैं और उन सबको सही कर रहे होते हैं। तो फिर वो टीचर क्लासेस में जाता है, उन सारे बच्चों से कहता है कि तुम सारे यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर थोड़ी देर बाद गोबोकडोंग आता है और वो स्कूल की बिल्डिंग में चला जाता है। फिर गोबोकडोंग आरान से मिलता है और उससे बोलता है कि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ एविडेंस मिल गए हैं। वहाँ पर सांगते आता है और वो आरन को ले जाता है। तो फिर आरन गोबोकडोंग से बोल रही होती है कि तुम भी यहाँ से जल्दी निकलो। धक्का मुक्की की वजह से गोबोकडोंग वहीं पर गिर जाता है और वो देखता है कि सीलिंग्स पे बहुत सारे क्रैक हैं।
आरान की मॉम कहीं जा रही होती है तो फिर से पता चलता है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई है, तो फिर वो वहाँ पर जाती है। आरान की मॉम वहाँ पर आरान को ढूंढ रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर डोंगचिल भी होता है और वो भी आरान को ढूंढ रहा होता है। फिर वहाँ पर आरान आती है तो फिर डोंगचिल से बोलती है, क्या आप मेरे बायोलॉजिकल फादर हो? डोंगचिल कुछ भी नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो आरान से मिलती है। वो डोंग उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाया होता है। तो फिर अगले दिन पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए हैं और जो जोबोंग उल के हस्बैंड होते हैं वो भी मारे जाते हैं। एयोन जोंगू से कह रही होती है, इन सब का सारा ब्लेम चेयरमैन होंग तुम पर लगा देंगे। जो चेयरमैन के बॉडीगार्ड होते हैं वो रिपोर्टर को उनसे नहीं मिलने दे रहे थे और कह रहे होते हैं कि चेयरमैन होंग को बहुत ही ज़्यादा चोट आई है। जो चेयरमैन होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं और जो उनका बेटा सांगते होता है वो भी बिल्कुल ठीक होता है, पर उन्होंने ऐसा बताया होता है कि जो उनका बेटा है वो अब चल नहीं पा रहा है। जोंगू हॉस्पिटल में जाता है और वो चेयरमैन से बात कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लेडी आती है और उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर लेती है। आरान की मॉम हॉस्पिटल में आई होती है ताकि वो गोबोकडोंग से मिल सके, पर उसे अभी भी होश नहीं आया होता और वो बुरी तरीके से घायल होता है। फिर वहाँ पर वही लेडी आती है और वो लेडी जिनी क्योंग की मॉम होती है। फिर वो लेडी वो रिकॉर्डिंग दिखाती है आरान की मॉम को। अगले दिन वो सारे एविडेंस ले जाते हैं कोर्ट में ताकि वो उन सब के खिलाफ केस लड़ सकें। तो फिर वहाँ पर जिनसे ही पूछा जा रहा होता है वो सब बोल रहे होते हैं जितना भी करप्शन हुआ है इस कंस्ट्रक्शन में वो सारा जोंग के हस्बैंड ने किया है। फिर वहाँ पर वो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जब जियोंग वो उस प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है। अभी भी उस केस के लिए कोई फैसला नहीं सुनाया जाता, थोड़े दिन की मोहलत और ली जाती है। अगले दिन प्रेसिडेंट रिपोर्टर से मिलता है और वो एक व्हील चेयर पर आता है। प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि उन सब की वजह से जो मेरा बेटा है उसकी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। अभी वहाँ पर सांगते आता है और सबको बता देता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो फिर रिपोर्टर को पता चल जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो झूठ बोल रहा है। अगले दिन आरन की मामा और टीचर पोजीशन जाते हैं और वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो उन्हें एक मोबाइल देता है और कहता है कि ये हमें कंस्ट्रक्शन साइट में मिला था और ये गोबोक डोंग का है। जो भी उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे जिनी क्यों के मोबाइल के होते हैं। जिस दिन गोबोक डोंग डोंगचुल के ऑफिस में गया होता है तो फिर वहाँ पर उसे एक चिप भी मिलती है और वो उस चिप को अपने मोबाइल में लगा लेता है और उस फ़ोन में जिनी क्योंग की वो रिकॉर्डिंग भी होती है। फिर ये बात डोंगचिल को पता जाती है तो फिर डोंगचिल उस मोबाइल को ढूंढने के लिए आरान की मुंह के घर पर जाता है पर उसे नहीं मिलता। फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड के घर पर जाता है और उसे पूछ रहा होता है कि मोबाइल कहाँ है। डोंगचिल को कुछ भी पता नहीं चलता। तो फिर वो आरान की मॉम से मिलने के लिए जाता है और जो आरान की मॉम होती है वो स्कूल की लाइब्रेरी में होती है और वहाँ पर वो सीक्रेट रूम ढूंढ रही होती है। फिर वो रूम ढूंढ लेती है, जैसे वो रूम के अंदर जा रही होती है तभी वहाँ पर डोंगचिल आता है और वो उसे देख लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो स्कूल का प्रेसिडेंट आता है। तो फिर डोंगचिल उससे बोलता है कि मैंने उसको इस रूम में बंद कर रखा है। जब वो रूम के अंदर जाता है तो फिर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर रिपोर्टर आ जाते हैं। लेकिन वो सारे कोर्ट में होते हैं तो फिर वहाँ पर गोबकनों को बुलाया जाता है और उससे पूछा जा रहा होता है कि उस रात क्या हुआ था। तो फिर गोबकडोंग बोलता है कि मैंने जिनी क्योंग को गिरते हुए देखा था और उसे धक्का दिया था जियोंगवू ने। गोबकडोंग कहता है कि जिनी क्योंग को इसलिए मारा गया क्योंकि इसने लाइब्रेरी में सीक्रेट फाउंडेशन वॉल्ट देख लिया था। सांगते अपनी मॉम से मिल रहा होता है एयरपोर्ट पर। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसके डैड के सेक्रेटरी आते हैं और उसकी मॉम को पकड़ने के लिए आए होते हैं। तो फिर वो अपनी मॉम को भेज देता है और जो सेक्रेटरी होते हैं उसको पकड़ लेते हैं और उसको अपने साथ ले जा रहे होते हैं। योंग वू को सज़ा मिल जाती है और जो प्रेसिडेंट और एजुकेशन मिनिस्टर होता है वो दोनों बच जाते हैं। सांगते के फादर सांगते को रूम में बंद करते हैं। उसके बाद उसकी मॉम को कॉल करते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो फिर तुम्हारा बेटे का हाल क्या होगा तुम्हें पता है। फिर सांगते की मॉम आरान की मॉम से कहती है कि मैं गवाही नहीं दे सकती हूँ कोर्ट में। सांगते की मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जिनी की उनकी मॉम उसके पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं भी आपकी तरह थी। आरान की मॉम ने उससे कहा था कि वो मेरी मदद करेंगी पर मैंने उनका साथ नहीं दिया था। सांगते की मॉम पूछती है कि आपने अपना माइंड कैसे चेंज करा। तो फिर वो बताती है कि जो मेरा छोटा बेटा है उसने कहा कि अगर मैं उसी सेम स्कूल को अटेंड करूँगा जिसमें मेरी बहन गई थी तो फिर मैं भी मारा जाऊँगा। अगर मैंने उस टाइम पे अपनी बेटी की बात सुनी होती तो शायद आज मेरी बेटी ज़िंदा होती। वहाँ पर आरन की मॉम आती है और उसके साथ पुलिस भी होती है। तो फिर वो सांगते की मॉम से बोलती है कि चलो आप सांगते को लेने के लिए। फिर वो सारे सांगते को लेने के लिए जाते हैं। तो फिर वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं फिर जो टीचर होता है वो सांगते को रूम से बाहर निकलता है और वहाँ से चला जाता है। आरान सांगते जिनी क्योंग की मॉम तीनों साथ में बैठी होती है और उनके सामने वो प्रेसिडेंट और एजुकेशन मिनिस्टर होता है। फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर उन तीनों को पैसे देने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम किसी को कुछ भी मत बताना। फिर वो तीनों मना करती है और वहाँ से जा रही होती हैं। फिर वहाँ पर सांगते आता है और उसकी मॉम से ले जा रही होती हैं। तो फिर उसके डैड होते हैं वो उससे बोलते हैं कि कोई भी बेटा अपने बाप को धोखा नहीं देता है। फिर सांगते अपनी मॉम से बोलता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा और आपको जो भी करना है आप वो करो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी। फिर अगले दिन कोर्ट में सांगते की मॉम उसके डैड के खिलाफ गवाही देती है। फिर उन सबको फंड के बारे में पता चलता है। तो फिर जो मिनिस्टर होता है वो कह रहा होता है कि मेरा इन पैसों से कुछ भी लेना देना नहीं है और वो मिनिस्टर सारा इल्ज़ाम सांगते के डैड पे लगा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जोंग वू को बुलाया जाता है और जो एविडेंस होता है उसके बाद वो सबमिट कर देता है कोर्ट में। जितने भी लोग उस करप्शन में शामिल होते हैं उन सबको सज़ा मिलती है उस बिल्डिंग कोलैप्स की ट्रेजेडी के लिए। अब करीबन 3 महीने बीत जाते हैं।
जो सांगते के डैड होते हैं वो जेल से रिहा हो जाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनके लिए अपील की होती है। फिर वो टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये 3 महीने में कैसे रिहा हो गया। सांगते के डैड एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। बात डोंचल को पता चलती है तो फिर दो पुलिस ऑफिसर उसे कहीं ले जा रहे होते हैं। फिर बीच में वॉशरूम करने के लिए वो अपनी कार रोकते हैं। फिर डोंगचल किसी तरीके से वहाँ से भाग निकलता है। फिर वो टीचर आरान की मॉम को कॉल करके बताता है कि जो सांगते के डैड हैं वो जेल से रिहा हो गए हैं। आरान के पास एक अननोन कॉल आता है और वो उसे कहीं मिलने के लिए बुलाता है। जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर वो डोंगचल होता है। आरान डोंगचल से पूछती है कि आप भाग कर से ले आए ताकि आप मुझे देख सको। डोंगचल मना करता है और उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। डोंगचल बताता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी नीस हो। डोंगचल बोलता है कि मैंने अपने छोटे भाई को गलती से मार दिया था और वो उसकी एक फ़ोटो निकालता है आरन को दे देता है। फिर वहाँ पर गोबकडोंग आता है तो फिर डोंगचल गोबकडोंग को आरन को ले जाने को कहता है। फिर डोंगचल स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि होंग सांग बोक कहाँ है। जो वांगुल को कुछ आदमियों ने पकड़ रखा होता है और उसके सामने एक आदमी बैठा होता है और वो होते हैं सांगते के डैड। सांगते के डैड वेपन ले रहे होते हैं और वो आरन की मॉम को मारने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डोंगचल आता है और वो उसके आदमियों को पीटने लग जाता है। डोंगचल सांगते के डैड को मारने जा रहा होता है तो फिर आरन की मॉम उसे रोकती है और बोलती है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो फिर तुम पूरी लाइफ जेल में बिताओगे। डोंगचल उससे माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो मेरी गलती थी मैंने वो तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगा दिया था। सांगते के डैड उठते हैं और वो आरन की मॉम को मारने जा रहे होते हैं। तभी डोंगचल उसे धक्का देता है और बहुत सारी ब्रिक्स उसके ऊपर गिर जाती हैं। आरन की मॉम डोंगचल को वहाँ से ले जाती है क्योंकि वो भी घायल हो गया होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही आदमी आता है जिससे कि सांगते के डैड मिलने गए होते हैं। अगले दिन खबर आती है जो सांगते के डैड हैं वो मर चुके हैं। करीबन 6 महीने बीत जाते हैं। जो गोबोक का भाई होता है वो भी जेल से रिहा हो जाता है। थोड़े दिनों बाद वो टीचर अपने सारे स्टूडेंट को पिकनिक पे ले जा रहा होता है। फिर वहाँ पर आरन की मॉम आती है और वो सबके लिए खाना लेकर आती हैं। स्टूडेंट जा रहे होते हैं तो फिर आरन की मॉम गोबोक को देखती हैं और वो उससे फ्रेंडली तरीके से बात करने लग जाती हैं। गोबोक वहाँ से लाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सारे एक जगह पर बैठे होते हैं तो फिर सांगते बोल रहा होता है ओरान को देखकर कि वो अपनी मॉम की जगह लेगी और वैसे ही स्ट्रांग होगी। गोबोक आरन की मॉम की तरफ देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो। गोबकडोंग बोलता है कि तुमको मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। फिर वो सारे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वो एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। बात करते हैं इसकी रेटिंग की। इस ड्रामा को IMDb ने 7.6 रेटिंग दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने 8.3 रेटिंग दी है। ये ड्रामा 2015 में रिलीज़ हुआ था और इस ड्रामा के टोटल 16 एपिसोड हैं। इस ड्रामा की मेन कास्ट है किम ही सन ने जो कांगजा और जो बांगुल का, किम योंग ने ओ आरान का, जी सू ने गोबकडोंग का किरदार निभाया।